वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 29 मार्च 2022 और 29 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। आपको अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं कि तुम दूसरों से लिखवा दोगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? तो ये भी 26 मार्च को, अर्थ आवर 2022 26 मार्च को मनाया गया है। अब ये अर्थ आवर ये क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अनावश्यक लाइट्स को बंद कर दिया गया है। और इस बार सैटरडे को 8:23 पर 1 घंटे के लिए अननेसेसरी लाइट्स को बंद कर दिया गया है। और ये जो अर्थ आवर 2022 होता है ये मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार मार्च का लास्ट सैटरडे 26 मार्च को था, इसीलिए 26 मार्च को अर्थ आवर 2022 मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला। हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात के सूरत में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन हुआ है। अब ये स्टील रोड का क्या मतलब है? तो सूरत में स्टील के कचरे से ये स्टील रोड बनाया गया है। ये भारत की पहली स्टील रोड है और इसका अभी गुजरात के सूरत में हुआ है। अब गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की गवर्नर कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है। गुजरात सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का अभी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का अभी गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। और गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में अभी नदी उत्सव शुरू किया है। और गुजरात के द्वारका में शिवराजपुर बीच है, इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन अभी गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुआ है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने ई-नगर मोबाइल ऐप गुजरात में लॉन्च किया है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गुजरात में नर सरोवर लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये भी कर्नाटक राज्य सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है। अब कर्नाटक
तो कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की गवर्नर कौन है? तो ये थावर चंद गहलोत है। अच्छा, अभी कर्नाटक सरकार ने फीमेल @वर्क कार्य शुरू किया है। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय अभी कर्नाटक ने लिया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। अच्छा, अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णा राज्य सागर बांध ये कावेरी नदी पे हैं। ये दोनों कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नदी हैं। अच्छा, अभी कर्नाटक में नील कुरिंजी के फूल 12 साल बाद खिले। ये कर्नाटक की पहाड़ियों पर 12 साल बाद खिले हैं नील कुरिंजी के फूल। अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा है। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर गांव। ये एक ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ये कर्नाटक में शिमोगा जिले में है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से डांस फेमस हैं? तो ये यक्षगढ़ डांस और डोलू पुनीता डांस ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट डांस हैं। और कर्नाटक में बंदीपुर नेशनल पार्क है, अंसीपुर नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बनरकट्टा नेशनल पार्क है और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट पार्क हैं। तो इतना कर्नाटक के बारे में आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भी अपने देश भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। अपने देश भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। अच्छा, मालदीव सुन के कुछ याद आया? अभी मालदीव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था मालदीव में। मालदीव सरकार ने सम्मानित किया था। अब मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये इब्राहिम मोहम्मद सोली है। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली है। अच्छा, इंडिया और मालदीव के बीच में कितनी डिग्री चैनल्स हैं? तो 1 डिग्री चैनल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, ध्यान रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर था। और जगन्ना विद्या दीवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। और पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लेक हैं? तो कोलेरू लेक और पुलकित लेक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन।
हाल ही में ICAR सोसाइटी की 93वीं आम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ICAR सोसाइटी की 93वीं आम बैठक की अध्यक्षता की। अब RCAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसकी अभी 93वीं आम बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? हाल ही में टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये भी इगा स्विएटेक। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी है इगा स्विएटेक। अच्छा, अभी एस्वे वाटी, ये भी टेनिस की प्लेयर थी, इन्होंने अभी संन्यास लिया है। एस्ले वाटी, इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है और ये कहाँ की थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ये उत्तराखंड की रितु खंडूरी विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। ये हैं रितु खंडारी। ये उत्तराखंड कोटद्वार से विधायक बनी हैं और अब ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो ये गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। सुराई इको टूरिज्म जोन का अभी उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भरत वाटिका का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में कुमाऊं च्यूर ऑयल को अभी GI टैग मिला है। ये उत्तराखंड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं च्यूर ऑयल, इसे अभी ऑयल ये उत्तराखंड में होता है और इसे अभी GI टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पोमेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। भारत और UK ने उत्तराखंड में अजय वारियल अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोला गया है और सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी अभी उत्तराखंड में हुआ है। अच्छा, उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया है अभी उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने नए स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। 21 स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये प्राइवेट और पार्टनरशिप पे खोले जाएंगे।
21 नए सैनिक स्कूल और इनके स्कूलों की स्थापना अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व डीएसपी बर्नार्ड किचिंगिया का निधन हुआ है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व डीएसपी बर्नार्ड किचिंगिया का निधन हुआ है? तो ये भी झारखंड के पूर्व डीएसपी बर्नार्ड किचिंगिया का अभी निधन हो गया है। अब झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन है? तो रमेश वैश्य। अच्छा, अभी झारखंड राज्य की विधानसभा ने बॉम्ब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है और झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने युवा खेल प्रतिभाओं को पारित करने का उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है। अच्छा, झारखंड में सरहोल और रोहिणी त्यौहार मनाया जाता है और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये झारखंड में शुरू हुई थी। झारखंड के सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला है। बिरसा हरित ग्राम योजना ये झारखंड में शुरू हुई है। झारखंड में पारसनाथ वाइल्ड सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड सेंचुरी है और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाईकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महुआ दनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतनी झारखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, झारखंड में वेतला नेशनल पार्क है और पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में है। तो इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये अभी गिलबर्ट होंगबो को ILO के अगले महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। गिलबर्ट होंगबो। ILO, अब इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1919 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जेनेवा में। और अभी तक इसके हेड कौन थे? तो ये गाई राइडर, लेकिन अगले हेड अपॉइंट किए गए हैं गिलबर्ट होंगबो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, अभी सरदार बर्डी मुखामेदेव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने थे और TCS ने राजेश गोपीनाथ को 5 साल के लिए फिर से MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। T राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें UAE और पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे। अच्छा, अभी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। और एक देश है चिली, तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। कौन? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। अच्छा, कोलगेट पोमोलिव इंडिया के नए MD एंड CEO बने प्रभा नरसिम्हन। तो ये अभी तक के कुछ रिसेंट नेम हैं, तो ये आपको ज़रूर याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो ये भी उत्तराखंड की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क की स्थापना की है। उत्तराखंड पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों को
दूर करने के लिए उत्तराखंड की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये भी हिमंता विश्व शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हिमंता विश्व शर्मा ये असम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं और अभी तक ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष थे, लेकिन अब फिर से भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं हिमंता विश्व शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में नितिन गडकरी जी ने कहाँ 2334 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी जी ने कहाँ 2334 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये भी महाराष्ट्र में नितिन गडकरी जी ने 2334 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इनका उद्घाटन महाराष्ट्र के सांगली में किया गया है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो ये भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। रिलायंस इंडिया ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और संस्कृति केंद्र मुंबई में खोला है। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदार बना महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र के सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है और जो पुणे में है स्टेडियम है उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम रखा गया है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है। ये महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र के हिस्ट्री पर वेस्ट एक ये बुक लॉन्च हुई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। ये जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा था। और महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है अभी महाराष्ट्र में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में बना है। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन कौन सी झील है? तो ये लोनार झील है, कुजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। और महाराष्ट्र में महापर्व त्यौहार मनाया जाता है। कौन कौन से महापर्व त्यौहार है? तो ये आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा का त्यौहार भी मनाया जाता है और भोबीज त्यौहार भी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ये इम्पोर्टेंट त्यौहार है महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो ये नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, सह्याद्री तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और मेलघाट रिजर्व, ये महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व हैं। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी स्वर्ण पदक। रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल। ये नागालैंड की कोहिमा में आयोजित 56वीं नेशनल क्रॉस
कंट्री चैम्पियनशिप की रेलवे की पहली टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाए और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।